फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें टिक किड्स को नया वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। प्रिय बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 9A को करेंगे। बच्चों, प्रश्नावली को करने के पहले बातचीत कर लेते हैं समांतर रेखाओं को लेकर के। इससे पहले जो लेक्चर हुए थे उसमें हम लोगों ने बात की थी क्या होती हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं जो बच्चों होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक तल में स्थित होती हैं। ऐसी दो रेखाएं जो एक तल में हो और वो आगे की तरफ बढ़ाने पर एक दूसरे को कहीं पर भी ना मिले, यानी एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तो ऐसी रेखाओं को हमने नाम दिया था समांतर रेखाएं। तो बच्चों आइए देख लेते हैं समांतर रेखाएं एक बार। जैसे हमने एक रेखा ये खींची, इसको नाम हमने M दिया, और दूसरी रेखा हमने यहीं पर इस तरीके से खींची, इसको नाम हमने L दिया। आइए बच्चों देखते हैं, इनको जब आगे की तरफ हम लोग इस तरीके से बढ़ाते हैं, इस लाइन को इधर को और इस लाइन को इधर साइड में, L जो निशान लिखा था हमने नाम दिया था, इसको थोड़ा नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं, और L, और ये जो M है इसको भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े यहाँ पर जो है यहाँ लिख लेते हैं। इस रेखा का नाम M है, इस रेखा का नाम L है। इसको हम आगे की तरफ इधर बढ़ाएं या इधर, या दोनों की तरफ जो है आगे की तरफ बढ़ाएं, तो हम क्या पाते हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी मिलने वाली नहीं है। यानी इसी तरीके से इनके बीच की ये डिस्टेंस है, जो दूरी है, ये गैप है, ये हर जगह क्या है, निश्चित है, स्थिर है। देखिए जितना यहाँ था वहाँ यहाँ पर भी उतना है, और ये भी उतना ही है, और ये भी। तो यानी ऐसी रेखाएं जो होती हैं समांतर रेखाएं, हम लोगों ने नाम दिया था ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं। तो यानी समांतर रेखाएं जो होती हैं उनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। और बच्चों हम लोगों ने ये जाना था समांतर रेखाएं जो होती हैं, यानी समांतर कौन सी नहीं होती हैं। जैसे देखिए एक रेखा ये है और दूसरी रेखा है ये, इस तरीके से हमने रेखाएं बनाई और इनको आगे की तरफ बढ़ाइए। जब इनको हम आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ाएंगे तो ये इस पॉइंट पर दोनों रेखाएं आकर के क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। मान लिया ये बिंदु P है, दोनों रेखाएं, यानी इसको नाम हम L देते हैं L1 और इसको नाम क्या देते हैं, L2। यानी L1 और L2 दोनों रेखाएं जब आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं तो ये बिंदु P पर आपस में जो है क्या हो जा रही है, मिल जा रही हैं। तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं नहीं बोलेंगे, यानी कहेंगे ये दोनों समांतर रेखाएं नहीं है। बच्चों देख लीजिए, जो समांतर रेखाएं होती हैं उनको हमने बताया था कि ये समांतर, उनके बीच की दूरी, तो उनको समांतर रेखाओं को लिखने के लिए एक हमने सिंबल बताया था, L समांतर है, यानी LM समांतर है। तो L समांतर है किसके, M के। इस तरीके से हमने बताया था इनको लिखेंगे, L समांतर है किसके, M के। यहाँ पर बच्चों देखिए L1 और L2 हैं, क्या ये समांतर हैं, इनके बीच की दूरी बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं। जब इनके बीच की दूरी बराबर नहीं है तो हम ये पूछे समांतर है या नहीं, तो समांतर नहीं है तो कैसे लिखेंगे, L1 और पैरेलल L2, और इसको क्या कर देंगे, नॉट, इस तरीके से। यानी ये पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है। तो बच्चों ये इतना जो है हमने जान लिया था, और साथ में ये भी सीखा था हम लोगों ने, यदि एक रेखा L है, कौन सी एक रेखा L है, इसके समांतर दूसरी रेखा खींची जाए M, इसके समांतर दूसरी रेखा M खींची जाए। समांतर का मतलब इनके बीच की लंबाई, यानी इनके बीच की दूरी ये समान है, ये वाली, ठीक। हाँ, अब इसी के समांतर L जो है, इसी के समांतर एक तीसरी रेखा भी खींच दी जाए N, क्या खींच दी जाए, M। यदि एक रेखा के समांतर दो रेखाएं खींची जाए तो जो खींची गई रेखाएं हैं वो भी क्या होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। कहने का मतलब यह है कि L के समांतर हमने M खींची और L के ही समांतर हमने कौन सी, N खींची। तो जो यमयन होंगी ये M और N, यमयन भी क्या होंगी, M समांतर होगी N के, यानी M पैरेलल होगी N के। इतनी बातों को जो है इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने जान लिया था। बच्चों आइए आज बात करते हैं प्रश्नावली 9A को लेकर के। तो प्रश्नावली 9A का क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रश्न में कहा गया है पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC के आधार, यानी ये जो सामने चित्र दिखाई पड़ रहा है इसमें कहता है त्रिभुज ABC के आधार जो ये चित्र है, तो देखिए एक त्रिभुज है ट्रायंगल ABC 3 भुजाओं से घिरी आकृति जो बच्चों होती है उसको नाम दिया जाता है त्रिभुज। यानी एक भुजा ये है, एक भुजा ये, एक भुजा ये 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो A है, AB एक भुजा है, दूसरी BC है, तीसरी CA है, तो त्रिभुज है। तो वही कहा है त्रिभुज ABC के आधार इसको नाम दिया है आधार BC के समांतर, यानी जो आधार है BC इसके समांतर DE और इसी के समांतर FG, यानी ये वाली FG रेखाखंड खींचे गए हैं। बच्चों यहाँ पर जो BC है इसी के समांतर ये क्या है D, समांतर का मतलब ये दूरी समान है, यहाँ ये दूरी क्या है समान, और इसी BC के समांतर FG खींची गई है ये, और इस यहाँ से ये दूरी समान है। जब ये दूरियां समान हैं तो बच्चों जो है ये BC ये क्या होगी, समांतर खींची गई है, दूरियां समान है तो ये समांतर होंगी, यानी इसका मतलब BC समांतर होगी किसके, DE के, और BC समांतर होगी किसके, FG के। तो ये दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। रेखाखंड खींचे गए हैं। निम्नलिखित के उत्तर हमें जो है बताने हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, ये पहला प्रश्न है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, कितने समलंब हैं? तो बच्चों समलंब पूछा है, यानी जो ये चित्र बना है, जो ये फिगर बनी हुई है, इसमें प्रश्न में कहा गया है कितने समलंब हैं। तो बच्चों समलंब क्या होती हैं, कौन सी आकृति समलंब होती है, आइए जान लेते हैं। देखिए बच्चों, यानी चतुर्भुज नाम सुना होगा, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या होती है, चतुर्भुज। तो देखिए यहां पर इस तरीके से हमने 4 भुजाओं से घिरी आकृति बनाई, ध्यान से समझना है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति बनाई। बच्चों यहां पर देखिए इसमें एक खास बात है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे समांतर रेखाओं को लेकर के, जो समांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी क्या होती है, उनके बीच की दूरी ये समान होती है। समांतर रेखाओं ये जैसे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर ये है तो ये भी क्या होगी 2 सेंटीमीटर। तो यानी चतुर्भुज हो, क्या हो, चतुर्भुज हो, और चतुर्भुज में 4 भुजाएं होंगी, तो भुजाओं का एक युग्म, उस 4 भुजाएं होंगी तो भुजाओं 2 युग्म होंगे ना, यानी 2 जोड़ी भुजाएं होंगी, एक जोड़े में जो है 2 वस्तुएं होती हैं, तो इसमें जो है एक जोड़ी यदि हम कहेंगे तो 2 भुजाएं हो जाएंगी, यानी भुजाओं का एक युग्म जो होता है वो समांतर होता है। यानी समलंब चतुर्भुज में, समलंब जो चतुर्भुज होता है उसमें भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है आपस में। यानी भुजाएं 2 भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, समांतर, और 2 भुजाएं क्या होती हैं, जो असमांतर भुजाओं का युग्म और समांतर भुजाओं का युग्म, यानी 2 युग्म होंगे। 4 भुजाएं होती हैं ना, तो 2 युग्म होंगे, एक होगा समांतर भुजाओं का युग्म और दूसरा होगा असमांतर भुजाओं का युग्म। तो हमें पहचानना है। देखिए जो ये हमने फिगर बनाई है, यहां पर देखिए ये जो भुजाएं हैं इसको नाम देते हैं P, Q और R, S। बच्चों देखिए PQ और SR ये क्या है, समांतर हैं, यानी PQ पैरेलल है किसके, SR के। क्यों, क्योंकि इनके बीच की दूरी देखिए ये दूरी क्या है, समान है, 2-2 सेंटीमीटर हमने यहां दर्शाया है। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए SR, यानी फिर ये तो SR और PQ हमने बताया समांतर है, फिर और भुजाओं का युग्म कौन है, और भुजाओं का युग्म ये है, ये वाला है ना, ये तो हमने बीच में खींचा था यहां पर समांतर बताने के लिए, इसको हटा देते हैं यहां से। तो देखिए अब चतुर्भुज दिखाई पड़ा, तो यानी ये देखिए ये दूरियां समान हैं, इसलिए जो है ये समांतर हैं। और ये दूरियां देखिए, अब हम इन भुजाओं को लेते हैं, यानी PS और RQ को। तो PS RQ क्या इनके बीच की दूरी ये समान है, देखिए ये दूरी समान है नहीं, यहाँ पर कुछ दूसरी है, यहाँ और बढ़ गई, यहाँ आए नीचे तो और बढ़ गई, ये दूरियां अलग अलग हैं। जब अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये भुजाएं जो हैं क्या है, समांतर नहीं है, यानी ये समांतर नहीं है। तो ऐसी आकृति को नाम देते हैं समलंब। क्या नाम देते हैं, समलंब। तो आइए अपनी फिगर में देखते हैं, प्रश्न में कहा है कितने समलंब हैं। तो देखिए बच्चों, पहचानते हैं कितने समलंब हैं। समलंब 4 भुजाएं होंगी, 2 समांतर होंगी, 2 असमांतर होंगी। तो देखिए समलंब के नाम लिखते हैं, इसको यहां से जो है हटा देते हैं। ठीक, देखिए एक समलंब जो है ये है
बी सी ई डी, यानी फर्स्ट समलंब कितने हैं? देखिए 3 समलंब हैं, बी सी ई डी, एक तो समलंब ये हो गया, दूसरा समलंब कौन हुआ? डी ई जी एफ, दूसरा हो गया, तीसरा कौन हुआ? तीसरा ये बड़ा वाला जो समलंब, ये भी चतुर्भुज हो जाएगा ना, बी सी जी एफ। तो देखिए 3 समलंब हैं, लिखेंगे कितने समलंब हैं? लिखेंगे 3 समलंब हैं, 3 समलंब, 3 समलंब हैं। आइए नाम लिख लेते हैं, बी सी ई डी कोमा डी ई जी एफ, डी ई जी एफ, और दूसरा है बी सी जी एफ, बी सी जी एफ, यानी 3 समलंब हो गए बच्चों। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड में कहा गया है, यहां पर हल लिख लीजिए, यानी ये सॉल्यूशन है। सेकंड है कितने त्रिभुज हैं? तो बच्चों त्रिभुज की बात मालूम है सभी को। त्रिभुज क्या होते हैं? 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज होती है इस प्रकार की। तो ये कितने बन रहे हैं? हमें ये ढूंढना है, ये जो है आकृतियां इसमें कितनी निकलेंगी। ये जो सामने आकृति बनी है, इस टाइप की आकृतियां कितनी है? तो देखिए एक तो ये बड़ी वाली आकृति है ए बी सी, यहां पर यानी कितनी है? 3, यानी त्रिभुज कितने होंगे? त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी बड़ी वाली आकृति। दूसरी देखिए ए डी ई, ये बीच वाली आकृति, यानी त्रिभुज ए डी ई। और तीसरी कौन है? सबसे छोटा त्रिभुज ढूंढिए, ए एफ जी, यानी ए एफ जी। तो बच्चों देखिए हम लोगों ने पता कर लिया कितने जो है समलंब हैं और कितने त्रिभुज हैं। समलंब की बात बताई, उसमें भुजाओं का एक युग्म जो होता है समांतर होता है, एक युग्म क्या होता है? समांतर। 2 युग्म होते हैं भुजाओं के, क्योंकि चतुर्भुज है 4 भुजाएं होंगी। ठीक, तो इस तरीके से लिखेंगे चतुर्भुज या त्रिभुज, कितने त्रिभुज हैं? तो लिखेंगे त्रिभुज की संख्या बराबर, त्रिभुज की संख्या बराबर कितनी? 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, पार्श्व चित्र में L और M 2 समांतर रेखाएं तथा T एक त्रियक रेखा है। कोण 1 बराबर 30 अंश, शेष कोणों 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर L और M 2 समांतर रेखाएं हैं। अभी हम लोगों ने जो है पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा की समांतर रेखाएं क्या होती हैं। L और M 2 समांतर रेखाएं हैं। T क्या है? ये जो त्रियक रेखा, तिरछी रेखा है, ये T है, इसको नाम हमने यहाँ पर T दिया है। ये त्रियक रेखा है। जब 2 समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा इस तरीके से प्रतिच्छेदित करती है, तिरछे इस तरीके से जा रही है त्रियक रेखा, तो देखिए इस यल वाली, यल जो रेखा है इसको इस पॉइंट पर काट रही है और M को जो है इस पॉइंट पर। तो बच्चों जहां पर काटती है रेखा वहां पर कितने कोण बन रहे हैं? देखिए 4, यानी कोण हमने बताया था, जिस पहले लेक्चर में बताया था, एक किरण ये हो और दूसरी किरण ये है। इस प्रकार के झुकाव को, इस प्रकार के स्थान को हम लोगों ने कोण नाम दिया था। तो ऐसी स्थितियां जो हैं कितनी हैं? देखिए ऐसी स्थितियां, यानी 2 ये किरणें हो, बीच में इस प्रकार की स्थिति हो, इसे कोण नाम दिया था। क्या नाम दिया था? कोण। तो इस प्रकार की स्थितियां देखिए कितनी देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर ये मिल रही है और ये मिल रही है, एक ये है, दूसरी ये है, यानी 4 स्थितियां हैं इस प्रकार की। तो यहाँ पर 4 कोण हो गए, उनको हमने नाम रखा 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार की यहाँ पर स्थितियां हैं 5, 6, 7, 8। तो बच्चों याद रखिए, जब कोई त्रियक रेखा समांतर रेखाओं को, 2 समांतर रेखाएं हों, ये 2 समांतर रेखाओं को कोई भी त्रियक रेखा काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो कोण कितने बनते हैं? 8। कितने कोण बनते हैं? 8। याद रखना है, 8 कोण बनेंगे। अब 8 कोणों में संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं।
हमने लेक्चर नंबर 2 में चर्चा की थी। ये दूसरी क्लास जो हमने ली है हमारी जो है उसमें पढ़े हैं, तो उसमें दूसरे लेक्चर में देखिएगा, यानी कौन से कोण जो है उसमें कोणों में रिलेशन क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं, कौन कौन से संगत होते हैं, एकांतर कोणों के युग्म जो है बराबर होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश यानी संपूरक होता है। इन सब बातों को लेकर के हमने जो है विस्तार से बताया था। तो बच्चों दूसरा लेक्चर जो है देखिएगा, फिर जो है इस प्रश्न को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। आइए देखते हैं। इसमें दिया गया है कोण 1 बराबर 30 अंश। कोण 1 कहाँ पर है, कोण 1 ये है, इसका मान कितना है 30 अंश है। ये कितना दिया हुआ है 30 अंश। तो बच्चों देखिए ये जब 30 है तो ये 2 नंबर कितना होगा, यहां पर मेन बात ये है, ये 30 है तो 2 नंबर कितना होगा। देखिए यहां पर जान लीजिए, एक किरण है ये और दूसरी किरण जो है इस तरीके से नहीं है, दूसरी किरण है बिल्कुल विपरीत इसके ऐसे, और जब विपरीत है तो इनके बीच का झुकाव हो गया ये, समझते रहे ना। एक बिंदु है वो, यहां से एक किरण ये है, वो ये दूसरी किरण है वो भी, और दोनों के बीच झुकाव कौन सा होगा, क्योंकि विपरीत है ना एक दूसरे के, तो विपरीत है तो 180 अंश। कितना होगा 180 अंश। और जब 180 अंश है तो अब यहां से जो है देखिए बच्चों, एक जो है हम किरण इस तरीके से निकाल दें तो ये 2 कोण हो गए ना, एक ये हो गया एक ये हो गया। तो अब इसको यहां से गायब किया यानी 180 अंश को। तो देखिए यदि हम कहते हैं ये 30 अंश है तो ये बताइए ये पूरा कोण कितना होता है 180, और ये इतना हमने नाम दे दिया 30, तो इधर कितना हो जाएगा 150। ऐसे 2 कोण इनको बोला जाता है रैखिक युग्म के कोण। यानी ये जो 2 कोण हैं कौन वाले, ये वाला और ये वाला, यानी 150 अंश और 30 अंश, ये दोनों कोण क्या बोले जाए रैखिक युग्म के कोण। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैखिक युग्म के जो कोण होते हैं उसमें एक भुजा जो है दोनों कोणों में क्या होती है उभयनिष्ठ भुजा होती है, और दूसरी भुजाएं जो होती हैं दोनों कोणों की जो दूसरी भुजाएं होती हैं, एक भुजा उभयनिष्ठ और अन्य भुजाएं क्या होती हैं विपरीत किरणें होती हैं। ऐसी व्यवस्था को हम नाम देते हैं रैखिक युग्म, और रैखिक युग्म के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जैसे हम पूछें एक रैखिक युग्म का कोण जो है 80 अंश दिया है तो दूसरा कितना होगा, तो आप बताएंगे कि दोनों कोणों का योग 180 होता है, एक 80 है तो दूसरा 100 होगा, क्योंकि दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 180। तो बच्चों ये रैखिक युग्म से जो है इस कोण को हमने पता कर लिया, ये 30 था तो 150 होगा। यहां पर देखिए ये किरण है यहां से ऐसे इधर को गई है और ये किरण इधर को गई है, यहां पर ये जो है क्या हो गई उभयनिष्ठ हो गई, तो ये 30 अंश है। ये कितने अंश का है, ये कोण 1 जो है कितने 30 अंश का है, तो नंबर 2 अपने आप कितने का हो गया, नंबर 2 रैखिक युग्म का कोण है, तो रैखिक युग्म का कोण है तो ये कितने का हो गया 150 का। कितने का हुआ 150 का। तो देखिए बच्चों यहां पर लिखेंगे दिया है, इसको हल में क्या लिखेंगे, दिया है कोण 1 बराबर कितना 30 अंश। ये प्रश्न में दे रखा है कोण 1 जो है कितना है 30 अंश, तो कोण 2 कितना लिखेंगे, कोण 1 व कोण 2 रैखिक युग्म के कोण है लिखेंगे, चूंकि कोण 1 व कोण 2 रैखिक युग्म के कोण हैं, और हम जानते हैं रैखिक युग्म के कोणों का योगफल, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना 180 अंश। कोण 1 कितना है हम लोगों का 30 अंश है, प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। अब कोण 2 बराबर 180 माइनस 30, तो बच्चों कोण 2 कितना आ गया 150 अंश। तो यही तो है ना 150 अंश। देखिए 150 अंश यानी ये कितना हो गया कोण नंबर 2 150 अंश, ये आ गया 150 अंश। क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों जब ये 150 है, जब ये कितना है 150 है, तो ये कितना होगा 4 नंबर, ये शीर्षाभिमुख है, ये क्या है शीर्षाभिमुख
विमुख है। और हमने बताया था शीर्षाभिमुख क्या होते हैं, जान लीजिए। एक रेखा ऐसे हो और दूसरी रेखा इस तरीके से एक दूसरे को काटती हैं, तो ये जो कोण बनते हैं चार, ये क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख। यानी आमने सामने और शीर्षाभिमुख आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। जितना ये है उतना ये होगा, और ये कोण बोले जाते हैं शीर्षाभिमुख। तो यहाँ लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 4, यानी लिखेंगे कोण 4 बराबर कोण 2। कैसे, ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे है, शीर्षाभिमुख। और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख युग्म के कोण, शीर्षाभिमुख युग्म के कोण। यहाँ लिखिए शीर्षाभिमुख युग्म के कोण, शीर्षाभिमुख युग्म के कोण और शीर्षाभिमुख युग्म के कोण। शीर्षाभिमुख युग्म के कोण क्या होते हैं, बराबर। तो हमने बराबर लिख दिया, तो कोण 4 बराबर। अब कोण 2 कितना हम लोगों का निकला, 150। तो कोण 2 150, तो यहाँ पर 150। इसका मतलब कोण 4 कितना हो गया, 150 अंश। तो देखिए बच्चों, कोण 4 जो है 150 हो गया। कोण 2 हम लोगों को पता हो गया, कोण 1। अब देखिए कोण 1 व कोण 3, ये भी क्या है, कोण 1 व कोण 3, ये भी शीर्षाभिमुख है। हमने बताया शीर्षाभिमुख, ये वाली स्थितियां शीर्षाभिमुख होती हैं। तो अब लिखिए कोण 3, ये भी लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 1। ये कैसे है, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख युग्म के कोण, शीर्षाभिमुख युग्म के कोण। तो शीर्षाभिमुख युग्म के कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो देखिए कोण 1 कितना है, 30 अंश। तो इसका मतलब कोण 3 जो हमारा हो गया वो कितना आ गया, 30 अंश। तो कोण 3 भी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, यानी कोण 1 2 3 4 सभी कोण हम लोगों ने प्राप्त किए। अब देखिए कोण 5 क्या होगा। बच्चों हमने बताया था कोण 4 और कोण 5 में एक रिलेशन बताया था। एक कोण 1 और कोण 5 में भी रिलेशन है। कोण 1 और कोण 5 क्या है, संगत युग्म के कोण है। तो यहां पर लिखेंगे कोण 5 बराबर कोण 1। कैसे, संगत युग्म के कोण, संगत युग्म के कोण। बच्चों लेक्चर नंबर 1 और 2 देखिएगा, संगत युग्म के कोण की बात स्पष्ट हो जाएगी। हमने काफी जो है विस्तार से उसमें बताया हुआ है। तो कोण 1 कितना है, 30, तो ये 30। तो कोण 5 यानी कोण 5 कितना हो गया, 30 अंश। ये भी आंसर आ गया। अब देखिए बच्चों हम लोग बढ़ेंगे कोण 6। कोण 6 कोण 2 का संगत है। तो कोण 6 जो है कोण 2 के संगत है। तो यहां लिखेंगे कोण 6 बराबर कोण 2। ये क्या लिखेंगे, संगत युग्म के कोण। बराबर हमने किससे लिखा, संगत युग्म के कोण से, संगत युग्म के कोण। तो ये संगत युग्म के कोण है। तो कोण 6 किसके बराबर हो गया, कोण 6 बराबर हो गया कोण 2 के, और 2 है 150 अंश। तो बच्चों ये भी कोण 6 जो है यानी 6 नंबर आ गया। अब हमें प्राप्त करना है बच्चों कोण नंबर 7, कोण नंबर 8। तो कोण नंबर 7 देखिए यहां वही स्थिति हो गई शीर्षाभिमुख वाली, यानी कोण 7 जो है, कोण 7 बराबर हो गया कोण 5 के। कैसे, शीर्षाभिमुख युग्म के कोण, शीर्षाभिमुख युग्म के कोण, युग्म के कोण। और शीर्षाभिमुख युग्म के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इसी के अनुसार कंडीशन के अनुसार हमने इसको बराबर लिखा। तो कोण 7 जो है कोण 5। अब कोण 5 हम लोगों ने कितना निकाला था, 30। तो ये कितना हो गया, 30 अंश। तो कोण 7 जो है ये भी आ गया 30 अंश। अब बच्चों केवल एक जो है कोण 8 हम लोगों का बचा हुआ है। तो देखिए कोण 8 किसके बराबर होगा, कोण 4 और 8 बराबर होंगे, या कहिए 6 8 बराबर होंगे। 6 भी हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक, तो कोण 8 जो है ये बराबर होगा किसके, लिखें 8 के या 6 के। 6 के भी लिख सकते हैं, शीर्षाभिमुख है। 4 के लिख सकते हैं, कैसे, संगत कोण है इधर नीचे वाला, ये इसके नीचे, इसके नीचे। तो 4 6 तो बराबर है ना। तो 4 या 6, 6 आया 150, 4 आया 150, कोई भी लिख दे। कोण 8 और कोण 6 लिख लीजिए, कोण 6। कैसे, संगत युग्म के कोण, संगत कोण नहीं, ये शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख युग्म कोण, शीर्षाभिमुख युग्म कोण। तो कोण 8 बराबर कोण 6। कोण 6 कितना निकला है हम लोगों का, 150 अंश। तो 150 अंश।
तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को जो है हम लोगों ने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है पार्श्व चित्र में ABC एक त्रिभुज है, यानी ABC क्या है, ABC एक त्रिभुज है तथा BD त्रिभुजा AC के समांतर है। यहाँ पर देखिए BD ये है, AC ये है, ये दोनों आपस में क्या हैं, समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं। एक कोण ACB यानी ACB यानी ये वाला 30 अंश है दिया है तथा ABD ये वाला 28 यानी 28 दिया है। कहता है कोण ABC प्राप्त करो, ABC हमें ये कोण प्राप्त करना है और ज्ञात करना है DBK यानी DBK ये वाला कोण जो है प्राप्त करना है और कोण BAC यानी ये वाला, यानी कोण 3 हमें प्राप्त करने हैं, कोण BAC और ABC और DBK। तो बच्चों हम कोण कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए ये जब कोण हमें प्राप्त करना है तो यहाँ पर ध्यान देना ये है कि AC समांतर है किसके, BD के, AC समांतर है BD के। जब ये समांतर है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, चूंकि AC समांतर है किसके, AC समांतर है BD के तथा तिर्यक रेखा कौन सी हुई, BA यानी AB एक क्या है, तिर्यक रेखा है, AB एक तिर्यक रेखा है। तो बच्चों देखिए ये तिर्यक रेखा है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि जब तिर्यक रेखा होती है इस तरीके से समांतर रेखाएं होती हैं, एक तिर्यक रेखा इस तरीके से होती है तो ये कोण और इस कोण में रिलेशन होता है एकांतर कोण। एकांतर कोणों के जो युग्म के कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं, समान, यानी जितना ये होगा उतना ये होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये है तिर्यक रेखा AB, तो इसका ये और ये समांतर है, यानी यहाँ पर कौन AC और BD समांतर हैं तो ये तिर्यक है, तो इसमें रिलेशन है एकांतर का। तो यानी ये कोण कितने का हो गया, 28 का, ये कितने का हो गया 28 28। तो ये कौन सा है लिख लीजिए BAC। तो लिखेंगे कोण DBA यानी ABD, कोण ABD बराबर कोण BAC। कैसे, एकांतर युग्म के कोण, एकांतर यहाँ आधा ना है, एकांतर युग्म के कोण, एकांतर युग्म के कोण से हमने इनको बराबर लिखा। अब बच्चों ABD BAC की बराबर है, ABD है कितना, ABD है हम लोगों का 28, तो ये लिखेंगे 28 बराबर कोण BAC, यानी कि कोण BAC बराबर कितना आ गया 28 यानी 28 अंश। तो ये क्या हो गया, एक आंसर हमें मिल गया। और ज्ञात करना है BAC हमने ज्ञात कर लिया, यानी BAC ये वाला निकल आया। फिर कहा है कि DBK और ABC, तो देखिए ABC यानी ये भी ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज तैयार हो गया ABC और इस त्रिभुज में 2 कोण हमें मालूम है, तो तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं कैसे, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में यानी कि कोण A लिखेंगे कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण BCA बराबर कितना 180 अंश होता है। कोण BAC 28 यानी 28 है और प्लस कोण ABC और प्लस कोण BCA 30 है बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर देखिए ये 28 और 30 30 20 50 8 58 कोण ABC और प्लस 58 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण ABC बराबर 180 माइनस 58, तो कोण ABC बराबर 10 से 8 गया 2,
यहाँ बचा 7, 7 से 5 गया 2, 122, यानी कोण ABC हम लोगों का कितना निकला, 122 अंश। तो ये कोण बच्चों कितना आ गया, 122 अंश, ये 122 अंश आ गया कोण यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, अब एक हमने ये कोण ज्ञात कर लिया, एक ये ज्ञात कर लिया, और हमें क्या ज्ञात करना है, ये ABC आ गया, यानी ABC भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब DBK देखिए कहाँ है, DA है, BA है, KA है, यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है। कौन सा, ये। तो देखिए बच्चों, ये कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये कोण ज्ञात करने के लिए देखिए ये समांतर है और ये है तिर्यक रेखा। ये क्या है, तिर्यक रेखा। और जब ये तिर्यक रेखा है तो समांतर रेखाओं के जो होते हैं, समांतर रेखाएं, जैसे ये समांतर है तो समांतर रेखा के ऊपर तो इसके भी यदि ये समांतर रेखा है तो रेखाओं के ऊपर तिर्यक रेखा के एक ही ओर संगत युग्म के कोण बराबर होते हैं। तो देखिए रेखाएं हैं ये, तो रेखाओं के ऊपर यानी इधर साइड में, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर, यानी तिर्यक रेखा ये हमारी है, इनके एक तरफ, तो तिर्यक रेखा ये है, तिर्यक रेखा है ये, तो इसके जो है एक तरफ, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा 120। लेकिन ये भी जानिए बच्चों, ये जो लाइन सीधी है, यानी कि ये जो है सीधी लाइन जो होती है रैखिक युग्म हमने बताया था, यानी इस पे कितना कोण होता है, 180 अंश का। तो 180 अंश होता है, तो इनको जो है 122 और 28 जोड़ लेंगे, 180 से घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण DBK बराबर 180 माइनस 122 प्लस 28, ये तो 180 माइनस ये 8 2 10, 2 2 4 1 5, 150, यानी ये कितना आ गया, 30 अंश। तो बच्चों कोण DBK बराबर 30 अंश। इस तरीके से ये प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्श्व चित्र में R परपेंडिकुलर है P के, यानी R और P आपस में क्या है, लंबवत हैं, और R लंब है किसके, Q के, यानी R Q आपस में क्या है, लंबवत हैं। बच्चों दो लंबवत जो है इस तरीके से हैं, जैसे देखिए एक पेन है और ये दूसरा पेन है, यानी दोनों मार्कर जो है इस तरीके से जब रखे जाएं तो ये क्या होते हैं, लंबवत बोले जाते हैं। तो ये एक दूसरे के लंबवत हैं। इसको हम कह सकते हैं ये वाला जो है इसके ऊपर ये लंबवत है, और इसको हम ऐसे कर दें तो देखिए इसके ऊपर क्या है, ये एक दूसरे के दोनों लंबवत बोले जाते हैं। तो ये लंबवत स्थिति होती है, यानी दोनों के बीच का कोण कितना हो, 90 अंश। तो यहाँ पर जो हम लोगों की ये फिगर है, इसमें देखिए पार्श्व चित्र में R लंब है P के, R ये है, ये रेखा, और ये लंब है किसके, P के, P ये है। तो यानी इनके R और P के बीच में कितना है, ये 90 अंश का एंगल है ना, कितने अंश का हुआ, 90 अंश का, 90 अंश का यहाँ पर। और ये जो Q है ये भी लंब है, तो ये भी 90 अंश का हुआ। जब ये 90 अंश का है, प्रश्न ने क्या कहा है, फर्स्ट है क्या P समांतर है Q के, अगर है तो क्यों है। तो देखिए P समांतर है Q के, यानी P और Q ये समांतर हैं, यानी इनके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो देखिए बच्चों ये समांतर हैं, कब, यानी समांतर हैं तो क्यों है, ये कहता है समांतर हैं तो क्यों है। देखिए हम लोग जान लेते हैं ये समांतर हैं या नहीं। यहां पर प्रश्न ने कहा है लंब है, क्या है, लंब है, यानी R पर ये P और Q दोनों लंब हैं। बच्चों देखिए एक रेखा ये है और दूसरे पर ये लंब है, तो इस तरीके से होगी, उनके बीच का कोण कितना होगा, 90 अंश। और यहां पर भी एक लंब हो, ये मान लीजिए ये एक हमारा क्या था, P था, और ये क्या है, Q, और ये R है, ऐसे समझिए यहां पर ये R है, ये क्या है, R है। और ये जो PQ है इसको नीचे की साइड में इधर बढ़ा दीजिए, ऐसे डॉट डॉट, इसको इधर बढ़ा दीजिए। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, ये और ये लंब है, तो ये तो 90 अंश का हो गया, कितने अंश का हो गया, 90 अंश का। तो बच्चों यहां पर देखिए ये जो है क्या है, ये तो तिर्यक रेखा है, ये क्या है, तिर्यक रेखा हो गई, और ये दो क्या हो गई, एक दूसरे के लंबवत है, यानी सीधा कोण बन रहा है 90 अंश का।
तो ये लंबवत हो गई और ये दोनों इधर को आ गई। तो ये मान लीजिए यहां पर समांतर रेखाएं हैं, लेकिन ऐसे समांतर नहीं कहेंगे। यहां देखिए ये कोण कितना है 90 अंश का, ये कोण कितना है 90 अंश का। समांतर रेखाएं हैं ना, और रेखाओं के ऊपर यानी कि इधर और तिर्यक रेखा के एक तरफ रेखाओं, इस रेखा के इधर, इस रेखा के भी इधर, और त्रियक रेखा के एक ओर त्रियक रेखा के ऊपर या नीचे, तो ऊपर है। तो इनको हम क्या कहेंगे, ये संगत युग्म के कोण है। क्या है, संगत युग्म के कोण। तो संगत युग्म के कोण क्या है, बराबर है 90-90 है। तो ये अपने आप पी और क्यू क्या हो जाएंगे, समांतर। तो यहां देखिए पहला यानी ये फर्स्ट है, क्या कहा है, क्या पी समांतर है क्यू के, तो लिखेंगे हां, यानी पी क्या है, क्यू के समांतर है, हां लिखेंगे हां। ठीक, पी, हां पी समांतर क्यू, हां पी समांतर क्यू, ऐसे लिख दीजिए। तो पी क्यू के समांतर है, हां तो कह दिया, लेकिन उसका रीजन यानी कि कारण भी लिखना है। कहता है क्यों ऐसा है, तो क्यों है, तो लिखेंगे चूंकि त्रियक रेखा के एक ही ओर के संगत कोण, त्रियक रेखा के एक ही ओर के संगत कोण जो है क्या है, समान है। तो लिखेंगे त्रियक रेखा के एक ही ओर के यानी संगत कोण को क्या है, समान। तो लिखेंगे संगत युग्म के कोण, संगत युग्म के कोण क्या है, समान है। संगत युग्म के कोण समान है। तो ये बात हो गई बच्चों। आइए एक सेकंड इसका भी देख लेते हैं। सेकंड में क्या कहा है, यदि पी समांतर है क्यू के, तो ये बात तो स्पष्ट हो गई हम लोगों की, पी क्यू के समांतर है। तब ये कहते हैं कोण एक कितना है, पी क्यू समांतर है, प्रश्न ने कह दिया समांतर है, पी और क्यू समांतर है। तो ये कहता है कि कोण एक बराबर कितना है, कोण एक बराबर है कितना 63, और कोण एक है ये वाला, कोण एक कौन सा है, ये वाला, ये कितना इसने दे दिया, इन्होंने कहा है 63 अंश है, कितना है 63 अंश है। तो कोण दो का मान, तो जब ये समांतर है तो ये इसको हम भी त्रियक रेखा हो गई। लिखेंगे चूंकि P समांतर है Q के तथा ये कौन सी है T, T क्या है, T एक क्या है, त्रियक रेखा है। T क्या है, त्रियक रेखा, T हो गई त्रियक रेखा है। और जब ये त्रियक है तो कोण एक और कोण दो, इसमें कैसा रिलेशन है, समांतर रेखा के इधर और उसके भी ऊपर, यानी इसके ऊपर कहें इसके इधर, तो ये हो गए संगत कोण। लिखेंगे कोण एक व कोण दो, यानी कोण एक व कोण दो संगत युग्म के कोण हैं। कैसे हैं, संगत युग्म के कोण हैं। ये बच्चों संगत युग्म के कोण हैं। और यदि संगत युग्म के कोण हैं तो हमने बार बार बताया है कि संगत युग्म के कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। और संगत युग्म के जोड़े के कोणों को पहचानना है। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और ये लेक्चर नंबर 3, यानी ये क्लास 3 है। तीनों क्लास जो है बच्चों देखेंगे तब बात जो है पूरी समझ में आ जाएगी। ये जो है रिलेशन क्या होता है संगत युग्म के कोणों का, एकांतर युग्म के कोणों का, त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः युग्म के कोणों का, शीर्षाभिमुख युग्म के कोणों का, ये सब अंतर जो है हमने स्पष्ट कराया है पिछले लेक्चरों में। तो बच्चों ध्यान से समझना है। तो देखिए कोण एक व कोण दो संगत युग्म के कोण हैं, इसलिए यानी कोण दो बराबर कोण एक। कैसे, संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण से, संगत कोण से बराबर लिखा तो कोण दो, कोण एक क्या है 63 अंश, तो कोण दो कितना आ गया 63 अंश। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.